डियर स्टूडेंट, मैंने आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम लोग तीन टर्म में यूज कर सकते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। कैसे ना, हम लोग जानते हैं जो एक सिंगल जो जीन है वो एक लक्षण व ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि मानो कैपिटल ए जीन किसी एक लक्षण को निर्धारित करेगा व उसको डिनोट करेगा। लेकिन यहां जो है मल्टीपल जीन किसी एक ट्रेट को निर्धारित करते हैं। जैसे हम लोग यदि देखें जी, मनुष्य में तीन प्रकार के यानी गुण है जो कि मल्टीपल जीन द्वारा निर्धारित होता है। जैसे हम लोग जानते हैं इंटेलिजेंस, किसी परिवार में पिता माता को देखते मानो गांव में अनपढ़ है, लेकिन उनके घर के जो बच्चे जो है ये बहुत डॉक्टर बनते हैं, नहीं तो इंजीनियर बनते हैं, तो बहुत अच्छे से तरक्की करते हैं। अर्थात हम ये देखते हैं जो कोई भी कैरेक्टर्स मतलब हाइट क्लास, एक परिवार में देखा जाता है पेरेंट्स शॉर्ट हाइट है, उनके बच्चे जो है ये टॉल होते हैं। तो ये सभी जो लक्षण है ये मल्टीपल जीन के कारण ही होता है। इसी प्रकार स्किन कलर, पिता माता जो है ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं या उनकी जो संतान है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन में आते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, मल्टीपल जीन जो है एक सिंगल ट्रेट को निर्धारित करते हैं, तो इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसीलिए क्या है, आज हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में ले सकते हैं, जो कि मानिए हाइट को लेते हैं। हाइट यानी उच्चता जो है, हम जानते हैं परिवार में दोनों माँ बाप उसके जो पिताजी है दोनों जो है ये मॉडरेट हाइट या शॉर्ट हाइट की है, उनकी संतान लंबे होते हैं। तो इसीलिए हाइट को यदि हम लोग ले, ये ही इसकी डोमिनेंट कैरेक्टर्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये सभी मिलके हाइट क्लास जो ट्रेट है उसको निर्धारित कर रहा है। ये है रिसेसिव यानी शॉर्टनेस। यदि ये हाइट हो, ये है शॉर्टनेस, अर्थात जो शॉर्ट हाइट जो है ये रिसेसिव लक्षण यानी कि स्मॉल बी और स्मॉल सी द्वारा ये निर्धारित होते हैं। यदि हम देखें, यदि इस प्रकार के पेरेंट्स की यदि हम लोग ये मानिए इसको मेल और इसको फीमेल से डिनोट करें, तो उनके जो गैमेट्स यहाँ से बनेंगे वो ए बी सी गैमेट्स होगा। यहाँ से स्मॉल बी स्मॉल सी गैमेट्स उत्पन्न होंगे। जब F1 जनरेशन में उन दोनों को मिलान कराया जाएगा तो क्या होगा ना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी और कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी ये हुए। तो जब हम इनको F2 जनरेशन में हम देखें तो हम लोग जानते हैं क्या ना, F2 जनरेशन में क्या होगा ना, यहाँ से 8 टाइप का गैमेट्स बनेंगे, 8 टाइप्स का गैमेट्स बनेंगे। और इस 8 टाइप्स का गैमेट्स जो है इस प्रकार है, यानी मेल से इस प्रकार से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सिमिलर टाइप का गैमेट्स जो 8 टाइप का गैमेट्स है हम यहाँ भी देखेंगे। तो एक फॉर्मूला के अनुसार हम लोग जानते हैं जो यहाँ से लगभग 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसलिए चेकर बोर्ड में ये 64 जो है इस प्रकार की बॉक्स से बनाया गया है। और हम पहले जब मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम लोग जैसे जैसे मोनोहाइब्रिड व डाइहाइब्रिड क्रॉस में चेकर बोर्ड में फिलअप कर रहे थे, यहाँ भी इस प्रकार से हम लोग फिलअप करेंगे, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। इसी प्रकार इसको भी हम लोग फिलअप करेंगे ऐसा, कैपिटल ए कैपिटल बी, इनके साथ इनका मिलान कराएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। इसी प्रकार यहाँ भी हम लोग फिलअप करेंगे ऐसा, जो कैपिटल ए
कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी ऐसा मिलान करते जाएंगे। जब इस प्रकार के मिलान हम करेंगे, मिलान करने के बाद हमें कैसे इसको दिखना पड़ेगा ना, इनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें स्टडी करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब क्या है? यदि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हो, अर्थात ये जो है ये प्रभावी लक्षण, ये उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। अब हम इसको कहते हैं एडिटिव इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेशन अर्थात क्वांटिटेटिव इफेक्ट हम कह सकते हैं। तो ये जो है ये लंबे होंगे। इसी प्रकार यहाँ हम लोग देखते हैं कितना कैपिटल है, ये 4 कैपिटल है, अर्थात ये यदि टॉल होगा ये उससे थोड़ा सा कम लंबाई होंगी, इनकी एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा। यदि हम इसको देखिए यहाँ क्या होगा ना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी है। यहाँ भी हम देखें, यहाँ देखो 5 कैपिटल जीन्स है, ए बी सी, अर्थात पांचों का जो इफेक्ट है, जो एडिटिव इफेक्ट व क्वांटिटेटिव इफेक्ट है, वो हमें यहाँ नजर आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी हम लोग यदि मिलान करें, जो कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, यहाँ भी हमें एक एडिटिव इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 5 जीन्स है ये इस प्रकार से है, ए कैपिटल है, यहाँ से 2 अर्थात 3 और यहाँ से 3, 5 कैपिटल है, अर्थात इनकी जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स है उसमें भी हम देखेंगे जो हाइट में जो है पहली वाली से थोड़ा सा कम। इसी प्रकार जहां हमें केवल मात्र यहाँ यदि इसको मिलान करते हैं इनके साथ, तो क्या देखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी अर्थात यहाँ भी काउंट करें 1 2 कैपिटल, ये 2 4, अर्थात उससे थोड़ा कम हाइट के होंगे। तो इस प्रकार हम यदि ये सभी जो 64 जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो जीनोटाइप आया है उनकी यदि हम फिनोटाइपिक कैलकुलेशन करें तो वहां दिखेंगे क्या ना, 60 जो इंडिविजुअल्स होंगे, इन इंडिविजुअल्स में एक ही हाइट के कुछ इंडिविजुअल्स होंगे, या सबसे लंबे हाइट के कुछ इंडिविजुअल्स होंगे, या एकदम रिसेसिव यानी एकदम शॉर्टेस्ट जो हाइट है ये केवल मात्र सिंगल इंडिविजुअल होंगे, और सबसे टॉलेस्ट के ये सिंगल इंडिविजुअल होंगे, और बाद बाकी इसके बीच के हाइट क्लास में अंतर आएगा। और हम लोग यदि इसको एक ग्राफ में प्लॉट करें तो हम लोग ये देखेंगे, ये आप लोग नेक्स्ट डे हम इसको फिलअप करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग यदि उसको फिलअप करें तो हम लोग ये देखेंगे इस प्रकार की बेल सेपेट कर्व कैसे होगा ना, ये हम लोग यदि इसको डिनोट करें तो यहाँ यदि हम लोग ये लिखे, मानिए यहाँ एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स संख्या, और यहाँ यदि हम लोग हाइट की मानो सेंटीमीटर्स पर इंच पे हम लोग लेते हैं, तो हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग करने के बाद यदि संख्या के आधार पर करें, यहाँ ऐसे संख्या मानिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ मानिए 5 है, यहाँ उससे थोड़ा कम 4, बा यहाँ यदि हम लोग 1 देखें तो इस प्रकार से ग्राफ हमें नजर आएगी। कैसे ना, यहाँ हम लोग प्लॉटिंग करेंगे ऐसा, फिर यहाँ मानिए 4 नंबर 4 है, 4 इंडिविजुअल्स, यहाँ प्लॉटिंग आएगा। तो यहाँ यदि हम देखें जो 7 है, ये यहाँ जो 7 और यह सब प्लॉटिंग होगा, यहाँ ऐसी प्लॉटिंग होगा, यहाँ प्लॉटिंग होगा, और धीरे धीरे हम देखेंगे जो रिसेसिव लक्षण के कारण जो शॉर्टेस्ट हाइट यह भी 1 होंगे, अर्थात हाइट के अनुसार यदि हम देखें ये से स्टार्ट हुआ था और यहाँ जाके खत्म होंगे संख्या के आधार पर। यदि हम लोग इस प्रकार की एक कार्व देखेंगे जिसे हम कहते हैं बेल शेप्ड कार्व। तो मल्टीपल जीन हेरिटेंस और क्वांटिटेटिव जीन हेरिटेंस किसे कहते हैं? यदि नंबर ऑफ डोमिनेंट से ज्यादा हो तो उनकी प्रभाव ज्यादा आएगा, जो कि 3 विभिन्न प्रकार के लक्षण जनरली मनुष्य में निर्धारित होता है, इंटेलिजेंस, हाइट और स्किन कलर। ए फॉर मल्टीपल जीन हेरिटेंस और पॉलीजेनिक ट्रेट।